एवरीवन, आई होप सो दैट आप सब मुझे बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होंगे। और ये देखना कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि मेरे सामने एक टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, कैमरा है, वॉल, सब कुछ मुझे कैसे दिख पा रहा है स्टूडेंट्स। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट। और आप आई थिंक चैप्टर का नेम भी समझ गए होंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और ओपी सीरीज में, क्योंकि अब की बार पढ़ाई होने वाली है ओपी स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो जब भी आप अपने स्कूल बस में ट्रैवल करते हैं, आप देखते होंगे आइसक्रीम पार्लर है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, आपके फ्रेंड्स या फिर आपकी कार या फिर कोई भी कार जो आपको फैसिनेट करती है। तो ये सब चीजें जितनी भी आप देख पा रहे हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट, है ना। लाइट की वजह से ही ये पॉसिबल है। तो चलिए समझते हैं लाइट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों जो आपको अलाउ करती है आपके आसपास की चीजें देखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया मेरे रूम में इस टाइम क्या है, आप देखिए अपने रूम में क्या क्या है और आप देख पा रहे हैं उसे, तो वो लाइट की वजह से ही देख पा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग बच्चों, आप लाइट हमें कैसे अलाउ कर रही है कि हम चीजों को देख सके। तो दैट इज बिकॉज कि लाइट एक फिनोमिना फॉलो करती है बच्चा जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी वो किसी भी सरफेस पे हिट करेगी वो बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक सन लगाया और यहाँ पर एक ट्री लगाया, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट आएगी। इस ट्री के या ट्री के ऊपर या फिर इस प्लांट के ऊपर, आप कह सकते हैं प्लांट के ऊपर, जैसे ही लाइट गई बच्चा रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में गई, आपकी आंखों में कैप्चर हुई लाइट, आपके दिमाग ने सेंस किया और पता चला आपको, ठीक है। दिमाग तक जैसे इंफॉर्मेशन गई आपको पता चला अच्छा ये तो प्लांट है। ओके तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मैनर में ट्रैवल करती है। इसका कोई जिगजैग मैनर या फिर कोई वेवी मैनर नहीं है बच्चों। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मैनर में ही ट्रैवल करेगी और आपकी आंखें इसे कैप्चर करेंगी, जिसकी वजह से इमेज बनेगी और वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगी। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा लाइट रेज। हमें पता है स्ट्रेट लाइन मैनर में ट्रैवल करता है। फॉर एग्जाम्पल सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट जो कि आपका फ्लैश लाइट, ठीक है। जहां से लाइट आती है बच्चा उसको आप कहते हैं इंसिडेंट रेज। ये आपका सरफेस है, सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो नाउ इट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। और ये रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आंखों में जाएगी और डेफिनेटली आप चीज को देख पाएंगे, अच्छा सामने ये प्रेजेंट है मेरे। ओके नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं, लाइट को रिलीज कर पाते हैं, उनको आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इट कैन बी सन, फ्लैश लाइट, आपकी ट्यूब लाइट, ठीक है, फायर फ्लाइज, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होंगे जो खुद से लाइट को रिलीज नहीं करेंगे, एमिट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मेरी टेबल, पेन, चेयर, वाटर बॉटल, ठीक है। ये लाइट एमिट नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या होंगे बच्चा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। ऑलराइट, अब सोर्सेज ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं। हमें पता है जितनी भी लाइट है वो किसी ना किसी सोर्स से ही आ रही है और वो सोर्स क्या है बच्चा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी या तो आर्टिफिशियल हो सकता है या फिर नेचुरल हो सकता है। अगर आप नेचुरल की बात करते हैं बच्चा तो नाम ही आपको बता रहा है दैट इज नेचुरली अकरिंग, मतलब नेचर में खुद से प्रेजेंट है। ह्यूमन बींग्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमन बींग ने उसको नहीं बनाया। तो बिजली का गरजना, सनलाइट, स्टार्स आपके नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो मतलब वो हमने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने अपने मतलब के लिए बनाए हैं, अपनी सहूलियतों के लिए बनाए हैं। तो इट कैन बी कैंडल, इट कैन बी फ्लैश लाइट, ट्यूब लाइट, ओके, एंड आप कह सकते हैं बल्ब हो सकता है, लैंप हो सकता है, ये आपके क्या है, आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अब लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है बच्चा, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मैनर में ही तो ट्रैवल कर रही है। ओके तो जब भी आप रात को फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, ठीक है, अंधेरे का टाइम है और आपने इस फ्लैश लाइट को ऑन किया, और राइट, तो आप देखेंगे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मैनर में ही ट्रैवल करेगी। वो ऐसे कभी आपको लहरती हुई नहीं दिखेगी जैसे पानी की लहरें लहरती हैं। ओके तो इसको भी समझने के लिए एक और एग्जांपल से देखिए। जब भी आप रात को फॉर एग्जांपल कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं और किसी ट्रिप में जा रहे हैं बच्चों, तो आप रात को फॉर एग्जांपल किसी भी व्हीकल में है तो आप देखते हैं जब भी उसकी लाइट्स ऑन होती है, फ्लैश लाइट ऑन होती है, वो बस आपको सामने का ही क्लियर विजन दे पाती है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मैनर में ट्रैवल कर रही है। आपको साइड में अंधेरा दिखता है, ठीक है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको इधर और उधर अंधेरा दिखेगा, सामने आपको क्लियर दिखेगा क्योंकि वो ऐसे मुड़ के तो नहीं आ पा रही है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन मैनर में ही ट्रैवल करेगी। तो दैट इज अ वंडरफुल एग्जांपल। इसके साथ साथ तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी आपकी एनसीईआरटी में है, यानी कि क्यूरियोसिटी में है। पहला एक्सपेरिमेंट आपको कहता है क्ले ले लीजिए, क्ले के ऊपर कुछ कार्ड लगा के उसमें होल कर दीजिए, ठीक है। होल करके बच्चा आप देख पाएंगे आपको लाइट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैनर में ट्रैवल करती है तो आपको इस पार का इजीली विजिबल होगा।
सिंपली अब अंधेरा करिए, अंधेरा कर दीजिए, रात का सिनेरियो क्रिएट कर दीजिए एंड कहीं ना कहीं जैसे ही फ्लैश लाइट या टॉर्च को ऑन करेंगे बच्चा और इन कार्ड्स के बीच में से आप पास करेंगे लाइट को, आप देखेंगे लाइट इस पार भी आपको निकलती हुई पास होती हुई दिखेगी। अगर आपने इन कार्ड्स को जरा सा भी अलाइनमेंट इसकी बिगाड़ दी, इस होल्स की अलाइनमेंट बिगाड़ दी बच्चा, तो लाइट ट्रैवल नहीं कर पाएगी स्ट्रेट लाइन मैनर में, तो इधर नहीं आएगी क्योंकि ये प्रॉपरली अलाइंड है, होल्स अलाइंड है, कार्ड्स अलाइंड है बच्चा, तो लाइट ट्रैवल कर पा रही है स्ट्रेट लाइन मैनर में। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था। उसके साथ साथ आपके ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट के बेस्ट फ्रेंड हैं। लाइट जैसे इनके पास आएगी, लाइट कहेंगे अच्छा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे ओके 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 आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप हमारे अंदर से बहुत ही इजीली पास हो सकते हो। तो इट कैन बी द ग्लास, इट कैन बी द क्लियर वाटर। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो थोड़े मूडी होते हैं, आपके थोड़े मूडी दोस्त होते हैं ना, जो कभी कभी आपका बात कर लेंगे, कभी आपसे बात नहीं करेंगे, ओके, अपने मन की तरह से चलेंगे और मतलब पार्शली बिहेव कर लेंगे, ठीक है यार ऊपर ऊपर से दोस्त है टाइप्स। ओके, तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट भी ऐसे हैं बच्चा जो कि थोड़े से मूडी हैं, ऊपर ऊपर वाले दोस्त हैं, मतलब लाइट आ जाती है थोड़ा बहुत पास होने देते हैं, पूरा पास नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपको फोगी अपीयरेंस होता है, धुंधला दिखता है, ब्लर्ड विजन होता है। ठीक है, तो ये पार्शियल पास करते हैं लाइट को। तो फ्रॉस्टेड ग्लास, पॉलिथीन बैग बहुत ही ग्रेट एग्जांपल है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स ये तो बिल्कुल ही दुश्मन, ठीक है, सीधा मुंह पे दुश्मनी है कि भाई लाइट तुम कितनी आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें पास अपने अंदर से नहीं होने देंगे। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए बच्चा? लाइट के दुश्मन हो गए। ठीक है, तो लाइट को पास नहीं करने देंगे, तभी मैं अगर कैमरा के आगे कुछ भी नोटबुक या वाटर बॉटल रख देती हूँ तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, क्योंकि दिस वाटर बॉटल इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, गॉट इट। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपकी मेटल प्लेट, वुडन बॉक्स और ये स्टोन लगाया है, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब बारी आती है शेडोज कैसे बनती हैं। लेट मी टेल यू बच्चा, शेडो बनने के लिए सबसे पहले फिनोमिना आप समझिए, माइंड में रखिए कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मैनर में ट्रैवल करती है। इसके साथ साथ एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए बच्चा जो लाइट को ब्लॉक करेगा, ओके, एंड साथ साथ एक स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन कुछ भी हो सकती है, देखो एक सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट है बच्चा, कोई बुक हो सकती है, ठीक है, स्क्रीन यहाँ पर वॉल, फ्लोर, ग्राउंड कुछ भी हो सकता है। नीचे जो आपको ये ब्लैक पैच दिख रहा है दैट इज द शेडो। शेडो क्या है बच्चा? एब्सेंस ऑफ लाइट ही तो है, मतलब यहाँ पर लाइट नहीं है तभी अंधेरा हो गया, तभी यहाँ पर क्या बन गया? पैच बन गया, जिसको आप शेडो कह रहे हैं। नेक्स्ट थिंग बच्चा, एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि शेडो के साइज कैसे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो देखो ये हमारा क्या है? सोर्स ऑफ लाइट और ये ऑब्जेक्ट है। जब भी आप ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट को बिल्कुल पास रखेंगे तो आप देख रहे हो आप ज्यादा ज्यादा लाइट को कवर कर पा रहे हो, आपने ज्यादा लाइट का रास्ता रोक दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, तो आपको एब्सेंस ऑफ लाइट ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए बच्चा यहाँ पर आपकी शेडो बहुत बड़ी बनेगी। यहाँ पर देखो मैंने कितना डिस्टेंस में रख दिया है ना, बॉल को कितना दूर रख दिया, और ऑब्वियसली मैं ज्यादा लाइट को ब्लॉक नहीं कर रही, तो यहाँ पर मेरी शेडो क्या बनेगी? छोटी सी प्यारी सी बनेगी, छोटी छोटी सी। ठीक है, अगर मैं जस्ट ऊपर अपने क्या रख दूंगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने सोर्स ऑफ लाइट को रख दिया बच्चा, तो जस्ट उसके नीचे क्या बनेगी? शेडो बनेगी। अकॉर्डिंगली वैसे बनेगी बच्चा जिस रास्ते से जैसे आप ब्लॉक कर रहे हैं लाइट को, जितना पास है जितना दूर रख रहे हैं, जितना पास रखेंगे उतनी बड़ी, जितना दूर रखेंगे उतनी छोटी। पिनहोल कैमरा क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिनहोल कैमरा बच्चा एक सिंपल टाइप ऑफ कैमरा है जो आपका, जिसके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होता है, पिन साइज होल होता है, जहां से लाइट एंटर करेगी और इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसको बनाने के लिए आपको दो कार्डबॉक्स चाहिए। लाइक आपने कार्डबोर्ड ले लिए, ठीक है, कार्डबोर्ड में एक, पहले कार्डबोर्ड में आपने छोटा सा पिन साइज होल कर दिया, दूसरे कार्डबोर्ड में बच्चा आपने एक ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन लगा दी जहां पर आपकी इमेज बनेगी। ओके, और यहाँ आपकी आंखें होंगी, यहाँ आपकी आई होगी, सो दैट आप देख सके इस ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन पे बन क्या रहा है। करना क्या होगा बच्चा? आपको ये ग्रीन वाले कार्डबॉक्स को आपने ब्राउन वाले कार्डबॉक्स के अंदर डालना है, ठीक है। इस पिन साइज होल से लाइट एंटर करेगी और इस ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन पर आप इस साइड से, ठीक है, यहाँ पर आपकी आंखें हैं, तो आप देख पाएंगे अच्छा बाहर क्या क्या चीजें हैं, और इस कैमरा में इमेज बनेगी और आप कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट रखा है, कैंडल, कुछ भी हो सकता है, वाटर बॉटल ले लो, ट्री ले लो, लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा, पिन होल कैमरा में आपका जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, अपसाइड डाउन बनता है, क्योंकि लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन मैनर में ट्रैवल करती है बच्चा, तो उसकी अलाइनमेंट इस फॉर्म में जाती है जिसकी वजह से आपको जो इमेज दिखेगी बच्चा वो उल्टी दिखेगी, इन्वर्टेड दिखेगी, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन पर दिखेगी, इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगेन यही बताता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मैनर में ही ट्रैवल करती है। ओके, नेक्स्ट थिंग बच्चा, प्लेन मिरर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जब भी आप अपने आप को स्कूल जाने से पहले रेडी करते हैं तो आप अपने आप को देखते हो ना बच्चा, ठीक है, तो आपको पता है कि आप सेम साइज के दिख रहे हो, जैसे आप हो वैसे आप मिरर में देख रहे हो।
दूसरी बात, आप इरेक्ट दिखोगे, मतलब अगर आप ऐसे हो तो आप ऐसे ही दिखोगे, आप ऐसे नहीं दिखोगे, आपके पैर ऊपर नहीं हो जाएंगे बच्चा, ठीक है, तो इट विल बी इरेक्ट। नेक्स्ट थिंग बच्चा, लेटरली इन्वर्टेड, अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर कर रहे हो तो इमेज में आपका लेफ्ट हैंड ऊपर दिखेगा, अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहे हो इमेज में आपका राइट हैंड ऊपर दिखेगा। तो इस फिनोमिना को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन फिनोमिना, मतलब आपकी लेफ्ट साइड राइट अपीयर होती है, राइट साइड लेफ्ट अपीयर होती है। नेक्स्ट थिंग बच्चा, वर्चुअल इमेजेस आएंगी, मतलब यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, इट इज एक्चुअली नॉट मीटिंग, ओके, तो ये रियल में मीट नहीं कर रही है, तभी वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनती है। इमेज बच्चा सेम डिस्टेंस पर होगी, मान लो मैं कैमरा मेरा मिरर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर मैं मिरर से 3 मीटर दूर हूं तो मेरी इमेज भी 3 मीटर दूर ही बनेगी, ओके, आगे पीछे बन रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला है, ध्यान रखना, राइट, इमेज अपीयर्स एट द सेम डिस्टेंस, ये वाली बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा, अब लेटरल इन्वर्जन, वही मैंने आपको बताया, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। अब जब भी आप एम्बुलेंस देखते हैं, एम्बुलेंस ऑब्वियसली जो पेशेंट्स को लेकर जाती है हॉस्पिटल तक, ठीक है, तो उस एम्बुलेंस में जब भी आप देखेंगे एम्बुलेंस कुछ ऐसा उल्टा लिखा होता है। ऐसा क्यों लिखा होता है, इसके पीछे भी रीजन है बच्चा, क्योंकि रियर व्यू कैमरा में जो भी पर्सन आगे गाड़ी ड्राइव कर रहा है अगर उल्टा लिखा हुआ है तो क्या दिखेगा बच्चा, मिरर में सीधा पड़ा जाएगा, सो दैट आगे वाला ड्राइवर फटाफट से साइड हो जाए, उसको पता चल जाए मिरर में पढ़कर ही कि एम्बुलेंस आ रही है, तो ये इंटेंशनली उल्टा लिखा जाता है, ये मत सोचना कि गलती हो गई है, ओके। अब कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस की बात कर लेते हैं जो आपके इस चैप्टर में है। पहला ऑप्टिकल डिवाइस है पेरिस्कोप, ओके, तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बच्चा जो चीजों को देखने के लिए काम आता है, जो हमारे विजन में नहीं है, जो हमारी एक डायरेक्टली हमारे लिए विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप मिरर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर देता है। नेक्स्ट थिंग बच्चा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको 2 प्लेन मिरर की रिक्वायरमेंट है, इसके साथ साथ जो जिसको आपको ऑपोजिट रखना है और एक पर्टिकुलर एंगल पर रखना है, और एंगल क्या है बच्चा, 45 डिग्री, ओके। तो दिस इज द पाइप लाइक स्ट्रक्चर बच्चा, यहाँ पर एक मिरर लगाना है, दूसरा मिरर यहाँ पर लगाना है, ठीक है, तो मेरी आंखें यहाँ पर है, मेरी आंखें यहाँ पर है, मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, और मुझे ऊपर के सरफेस पे देखना है, कहीं पे मान लो मैं एक बहुत बड़े भीड़ भड़ाके वाले मेले में हूँ, ओके, मुझे नहीं दिख रहा उधर ऊपर क्या क्या है, कितने लोग हैं, तो मैं पेरिस्कोप से इजीली देख पाऊंगी, ठीक है, अपने पर्सन को भी मैं भी ढूंढ सकती हूँ, ऑलराइट। तो जैसे ही लाइट रेज यहाँ पर एंटर करेंगी, रिफ्लेक्ट करके इस वाले मिरर पर आएंगी, फिर ये रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में आएगी, तो आपको इस मिरर से दिख पाएगा कि यहाँ पर सामने एक्चुअल में क्या प्रेजेंट है। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, जो कि सबमरीन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती है बच्चा कैलिडोस्कोप की, इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको आप लाइक बना रहे हैं ऑब्वियसली प्लेन मिरर्स की हेल्प से, ट्रायंगुलर काइंड ऑफ फॉर्म आपको ट्यूब बनानी है, मतलब ऐसे 3 आपको प्लेन मिरर चाहिए, तीनों प्लेन मिरर को क्या कर देंगे बच्चा, आप अटैच कर देंगे, ओके, ट्यूब के अंदर, उसके अंदर कुछ चीजें डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल बीड्स, बैंगल्स, ठीक है, कुछ भी कलर्ड पीसेस डाल दीजिए, एंड लाइट रिफ्लेक्ट होगी बहुत बार, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको ऐसे ब्यूटीफुल फिनोमिना, आप सिमेट्री कह सकते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को जरूर एंड 100% मिलेंगे, जो कि डिजाइनर्स, आर्टिस्ट, ज्वेलरी में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट इज हाउ बच्चा, हमने इस पूरे लेंथी चैप्टर को इतने सी देर में समझ लिया, कवर कर लिया, तो आई थिंक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर तो प्लीज हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, दिस इज आवर चैनल जहां पर सारी अपडेट हम देते हैं। टेलीग्राम चैनल है, QR कोड स्कैन कीजिए और लैंड कर जाइए। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये हमारा चैट ग्रुप है। तो दैट इज हाउ बच्चों वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। See you soon. Keep learning, keep smiling, and keep studying. Bye bye. Take care.